दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खुद को क्रिकेटर क्यों नहीं मानते? या फिर क्या आप जानते हैं कि भारत में किन लोगों को फांसी नहीं दी जा सकती? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि कोई भी मैरिड वुमन मिस यूनिवर्स क्यों नहीं बन सकती? या फिर क्या आपने कभी एक ट्रक से भी लंबी बाइक देखी है? अगर नहीं देखी तो बने रहिए आज की इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, रोनाल्डो इस दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस खिलाड़ी हैं और उनके फैंस की संख्या भी बहुत बड़ी है। रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो की एक दिन की कमाई कितनी है? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने एक दिन की कमाई से कई सारी महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक पेड पोस्ट से वो इतना कमा लेते हैं जिससे वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक बुगाटी वेरॉन भी आसानी से खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एक पोस्ट से ही इतनी कमाई होती है तो उस इंसान के एक दिन, एक महीने या फिर एक साल की कमाई कितनी होती होगी? एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रोनाल्डो ने पिछले एक साल में करीब 860 करोड़ रुपए की कमाई की है, यानी कि हर महीने 71 करोड़ रुपए और हर रोज 2 करोड़ 36 लाख रुपए। और बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ एक पेड पोस्ट का ही 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खुद को क्रिकेटर क्यों नहीं मानते? ये क्या बात करता है यार? आपको ये सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल सेक्शन 80 RR के मुताबिक अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने प्रोफेशन से फॉरेन में कोई भी अर्निंग करता है तो उसे टैक्स में भारी छूट मिलती है, और सचिन तेंदुलकर को बहुत सारी विदेशी कंपनियों से पेमेंट्स मिलती है। इसी वजह से सचिन ने अपना टैक्स बचाने के लिए खुद को एक्टर डिक्लेयर किया है, एक क्रिकेटर नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। जब सचिन ने खुद को एक्टर डिक्लेयर किया तो ये मामला ट्रिब्यूनल में चला गया, लेकिन वहां भी फैसला सचिन के पक्ष में आया, क्योंकि एड में काम करने वाला व्यक्ति भी एड में एक्टिंग ही कर रहा होता है। इसीलिए कोर्ट ने भी सचिन को पेशे से एक्टर मान लिया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, फांसी इंडिया सहित पूरे विश्व में सबसे खतरनाक सजा मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में कुछ लोगों को किसी भी कीमत पर फांसी नहीं दी जा सकती? अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से लोग हैं? दरअसल भारत में किसी भी प्रेग्नेंट महिला को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान के मुताबिक किसी भी प्रेग्नेंट महिला के जुर्म की सजा उसके बच्चे को नहीं दी जा सकती। और अगर किसी व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं हो तो उसे भी फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि फांसी देने से पहले किसी भी व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज न हो। ऐसे में उस इंसान को भी फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि फांसी से पहले अपराधी का स्वस्थ होना जरूरी है। और दोस्तों, चौथे हैं नाबालिग, जिन्हें भी फांसी नहीं दी जाती। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हर साल किसी न किसी सुंदर लड़की को मिस यूनिवर्स का खिताब मिलता है, और ये उसे ही मिलता है जो सिर्फ खूबसूरत ही ना हो बल्कि बहुत सारे गुणों से भरपूर भी हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक जितनी भी लड़कियां मिस यूनिवर्स बनी हैं वो अनमैरिड ही क्यों होती हैं? या फिर कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कोई भी मैरिड वुमन मिस यूनिवर्स क्यों नहीं बन सकती? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी लड़की शादी के बाद मिस की जगह मिसेस बन जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी मिस यूनिवर्स को शादी करनी है तो उन्हें शादी से पहले रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि मिस यूनिवर्स एक बहुत बड़ी पोजीशन है और इस खिताब को सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही हासिल कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 6। जीन्स पहनना तो आजकल का ट्रेंड है। बच्चे हो या बूढ़े, जीन्स पहनना सबको पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जीन्स पहनने में जितनी अच्छी लगती है, इसके उतने ही नुकसान भी है। दरअसल हमारी स्किन तभी हेल्दी रहती है जब वो हवा के कांटेक्ट में रहे, लेकिन टाइट जीन्स पहनने से हमारी टांगों और पैरों की स्किन हवा के कांटेक्ट में नहीं रह पाती, जिसकी वजह से पैरों में पसीना आता है, हमें खुजली होती है या फिर एलर्जी भी हो सकती है। साथ ही टाइट जीन्स पहनने से हमारे पेट पर दबाव पड़ता है और हमारे पेट में और भी ज्यादा एसिड बनता है। इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स हमें अक्सर होती रहती हैं, जिन्हें हम नोटिस तक नहीं कर पाते। साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि टाइट जीन्स पहनने से रीढ़ की हड्डी या फिर पेट के नीचे के पोर्शन के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और पैरों में लगातार दर्द भी होता है। और दोस्तों, जीन्स पहनने के ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही होते हैं,
क्योंकि लेडीज टाइट जीन्स या फिर लेगिंग्स पहनती हैं। इसीलिए हमारी माने तो हमेशा कंफर्ट वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं जिनका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। मिट्टी आसानी से हमें कहीं पर भी मिल जाती है, लेकिन क्या आपने कभी करोड़ों रुपए की मिट्टी को देखा है? दरअसल ये मिट्टी धरती की नहीं है। ये क्या है? असल में नासा मंगल ग्रह की मिट्टी को पृथ्वी पर ला रहा है, जिसे लाने में नासा को 3 अलग अलग मिशन करने होंगे। पहले मिशन में नासा ने अपने रोवर को मार्स पर भेजा है। 2 सालों तक ये रोवर मार्स पर अलग अलग जगहों पर घूमता रहेगा और वहां की मिट्टी को वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से पैक करेगा। ये मिशन 2023 में समाप्त होगा। फिर दूसरे मिशन में रोवर रॉकेट के साथ मार्स पर भेजा जाएगा। फिर रोवर ट्यूब्स को उठाकर रॉकेट तक पहुंच जाएगा और फिर रॉकेट उड़कर मार्स के बाहर पहुंचेगा और मार्स की परिक्रमा करने लगेगा। इसके बाद नासा एक दूसरी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अपना तीसरा स्पेस मिशन करेगी, जिसमें उस मिट्टी के सैंपल को पृथ्वी तक लाया जाएगा। फिलहाल इस मिशन में 1400 से 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इन तीनों मिशंस को पूरा करके मिट्टी को पृथ्वी तक लाने में $9 बिलियन यानी कि 66,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों हुई ना ये मिट्टी अरबों की। खैर मार्स की इस मिट्टी को इसलिए लाया जा रहा है ताकि हम पता कर सकें कि मार्स पर किस तरह के मिनरल्स और खनिज पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने टीवी और इंटरनेट पर कई तरह के खतरनाक स्टंट वाले एड्स देखे होंगे जो आपके दिमाग को झंझोर के रख देते हैं। लेकिन क्या आपने इस दुनिया का सबसे खतरनाक टीवी एड देखा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की जानी मानी और दुबई की सबसे बड़ी एयरलाइंस एमिरेट्स की। हाल ही में दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स ने एक बहुत ही अनोखा एड शूट करवाया। ये एडवर्टीजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के टॉप पर शूट हुआ, जिसमें अपनी जान को हथेली पर रखकर यूके की एक स्टंट वुमन निकोल स्मिथ लुडविक ने काफी ट्रेनिंग के बाद जमीन से 828 मीटर की ऊंचाई पर ये एड शूट किया, जो कि देखने में ही लोगों के होश उड़ा रहा है। तो जरा सोचिए कि उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने कम जगह में खड़े होकर बिना डर के ऐसे एड शूट करवाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आपको कभी ऐसा एड ऑफर किया जाए तो क्या आप भी इतनी ऊंचाई पर ये एड शूट करवा पाते? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इंसान के अंदर ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं? ये सवाल तो आप सभी के मन में कभी ना कभी आया ही होगा। हम इंसानों के अंदर हजारों लाखों ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें एक बार में देख पाना नामुमकिन है। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्लड वेसल्स असलियत में कैसी होती हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक इंसान ने अपनी बॉडी को साइंस के लिए डोनेट कर दिया, जिसके बाद साइंटिस्ट ने उस इंसान की ब्लड में एक प्लेसिनेटिंग एजेंट को इंजेक्ट किया, जिससे वेसल्स हार्ड हो गई और फिर उसकी बॉडी को एक स्पेशल एसिड की मदद से डिसॉल्व कर दिया गया। और फिर जो सामने आया वो कुछ ऐसा था। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स कैसी दिखती हैं। और दोस्तों अगर इन सभी ब्लड वेसल्स को एंड टू एंड जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई करीब 1 लाख मील तक होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हर बच्चे के लिए उसके पिता किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। ये बात सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि असलियत में भी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया एक पिता ने। बेटे की जिद पर एक पिता ने 27 करोड़ की इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी बना दी। जी हाँ, ऐसा वियतनाम में हुआ, जहां अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए एक पिता ने लैम्बोर्गिनी कार ही बना डाली। इसे बनाने में उसे कुल 65 दिनों का समय लगा। बता दें कि ये कार लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कार शेयन रोडस्टर की तरह दिखती है। और मजे की बात तो ये है कि ये कार खराब लकड़ियों से बनी है। खराब लकड़ियों से बनी इस कार के अंदर लगी मोटर की वजह से ये कार लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। फैक्ट नंबर 1, बाइक्स का क्रेज दुनिया के मैक्सिमम यूथ में होता ही है और हर कोई सुपर बाइक्स का दीवाना होता है। दोस्तों दुनिया में हर साल हजारों बाइक्स लॉन्च होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी बाइक देखी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी इस बाइक के सामने कई ट्रक भी छोटे लगते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं लियोनहार्ट गनबस 410 की। इस बाइक की फेमस होने की सबसे बड़ी वजह इसका बड़ा आकार ही है। 11 फुट लंबी इस बाइक को चलाना कोई आसान बात नहीं और इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आकार में बड़ी होने के कारण इस बाइक का वजन भी काफी ज्यादा है।
दोस्तों बता दूं कि इस गनबस बाइक का वजन पूरे 650 किलोग्राम है। दोस्तों इस बाइक को जर्मनी के रहने वाले क्लेमेंस एफ लियोनहार्ट ने बनाया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन बाइक है जिसे कोई भी खरीद सकता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक जल्द पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।